बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे WCL 2025 की, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पहला सेमीफाइनल होना था और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेला जाना था, जिसमें मामला जो हैं वो ग्रुप स्टेज की तरह सेमीफाइनल के लिए भी सूटेबल ना रहे और भारत ने ये खेलने से इनकार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान का रास्ता मजीद आसान हो गया, पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। कल खबरें आ रही थी, कुछ सिनेरियोज दिए जाएंगे जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और इस तरह से पाकिस्तान को वॉकओवर मिल गया है और भारतीय टीम जो है वो यहाँ से सामान पैक करके शर्मिंदगी के साथ वापस भारत जाएगी और वहाँ जाकर इतराते फिरेंगे कि जनाब हमने मुल्क को क्रिकेट से ऊपर रखा, मुल्क की खातिर हमने क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, हारने का टैग लगवा लिया, WCL छोड़कर हम आ गए, हम फाइनल भी जीत सकते हैं। इस तरह के बुलंदोबांग दावे किए जाएंगे, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है और वो भारतीय अवाम को भी पता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीते, वो भी वेस्ट इंडीज से। वो एक मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए नेट रन रेट पर क्वालिफाई किया भारत की टीम ने और आगे पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल था। उस सुबकी से बचने के लिए भी भारत ने ये टैक्टिक इस्तेमाल किया और बायकॉट करके अपनी राह पर वो चलता बना है। इस तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कौन सी ऐसी टीम होगी जिसका जो पाकिस्तान के साथ फाइनल मार्का होगा। कहा यह जा रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो साउथ अफ्रीका की टीम ही फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट निकलता है। दूसरे एंड पर हमने बात करनी है वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान, पहला T20 मैच, क्योंकि T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला T20 मैच कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा, फ्राइडे के रोज सुबह 5 बजे ये मैच होगा। इसमें वेस्ट इंडीज़ का एक सरसी सा स्क्वाड और प्लेइंग 11 जो है वो सामने आई, उसको डिस्कस करना है और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा वॉलीबॉल, अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी के मुतनाज़ फैसले पर जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त होगी। पोलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है और एक ये विनिंग स्ट्रीक चल रही थी जो अब टूट गई। इससे पहले हम एक मैच हारे और इस तरह से अब इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3-2 से पोलैंड जो है वो फातेह रहा। इस सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अहमद साहब, ज़रा पहले WCL पर ही बात कर लीजिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स सेमीफाइनल में भारत भाग गया हमेशा की तरह और कोशिश पूरी यही थी पाकिस्तान की कि मैच हो, क्रिकेट हो। वो बहुत मज़े का सीन था। शाहिद अफरीदी ऊपर खड़े हुए हैं, इंडिया की टीम वहाँ से गुजर कर जा रही है और वो तसल्ली से वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। लेकिन भारतीय टीम जो है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अंडर प्रेशर दिखाई दिए कि कहीं वापस जाकर BJP के गुंडे जो है वो इन पर चढ़ाई ना कर दें, इनके घरों को आग ना लगा दें, इनकी इंडिया में एंट्री बंद ना कर दें। यही तो आज आके उनके पास बचता है। अच्छा देखिए इस पूरे सिनेरियो में दिलचस्प बात यह है कि आप किसी भी न्यूट्रल आदमी को अगर ये पूरा सिनेरियो सुनाएं और आप उससे ये फैसला करवाने की कोशिश करें, ये वर्डिक्ट लेने की कोशिश करें कि आपको कौन सी टीम इसमें से हारी हुई नजर आ रही है, कौन सी टीम आपको थकी हुई नजर आ रही है, कौन सी टीम इसमें से आपको लूजर दिखाई दे रही है, तो उसको फैसला करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अब जो पूरे मामलात यहाँ पर बने हैं, जो जियो पोलिटिकल टेंशन यहाँ पर चली हैं, इसमें अगर आप देखें तो दावे तो दोनों तरफ से यही किए गए कि हमने अपने अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। लेकिन अगर इंडिया ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे तो क्या इंडिया की बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर दिखा रहे हैं? तो इतने मुसीबत में वो क्यों हैं अगर उन्होंने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं? अगर वो ये समझते हैं कि इस जंग में उनकी फतह हुई है और जो पहलगाम का बहाना बना के उन्हें सारी टेंशन क्रिएट की है और पहलगाम की तहकीकात और उसके बाद सारे मामलात में वो फातेह ठहरे हैं, तो फिर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज क्यों है? क्या फातिहीन की बॉडी लैंग्वेज ये होती है कि वो मैदान छोड़ के भागते हैं? तो इस पूरे सिनेरियो में जो चीज़ वाज़ेह होकर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने हर मौके पर यह कहा है कि हम आपके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं अगर हमारे साथ जंग मुसल्लत करेंगे। अगर हम हमारी अमन की ख्वाहिश को आप कमजोरी समझेंगे तो हम आपके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप खेल के मैदान में, हम आपके साथ वहां भी खेलने के लिए तैयार हैं। हम माना कि हमारी इकोनॉमी आपसे खराब है, माना कि हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर खराब है, माना कि हमारी अंडर 19 क्रिकेट खत्म हो गई है, माना कि हमारे यहाँ स्कूलों में 3 डे क्रिकेट नहीं होती, लेकिन हम जैसे भी हैं हम आपके लिए काफी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी काफी रहेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में जितना भी ये मामला सारा बना है, लीग मैच का पहले उन्होंने बायकॉट किया, वहां पर तकरीबन 16,000 करीब स्पेक्टेटर्स ने टिकट भी खरीद रखी थी उस मैच को देखने के लिए और फिर कल सेमीफाइनल में बहुत बड़े तादाद में लोगों ने टिकट्स को जो है वो खरीदा था उस मैच के लिए। तो इस पूरे सिनेरियो में जो चीज वाज़ेह होकर सामने आई है वो ये है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज के एतबार से देखें, अगर आप प्लानिंग के एतबार से देखें, तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि कौन सी टीम हारी हुई है और कौन सी टीम लूजर्स की तरह बिहेव कर रही है जो मैदान छोड़कर भाग रही है। अगर आप जीते हुए होते, अगर आप ये दुनिया को बावर करवाने में कामयाब होते
कि आपने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फैसले इस तरह के नहीं होने चाहिए थे। आप फिर मैदान में खड़े होकर मर्दों की तरह मुकाबला करते हैं और फातिहीन यही किया करते हैं जो पाकिस्तान की टीम ने वहां पर अच्छा किया है। अहमद सईद साहब, अब सवाल ये बनता है कि एशिया कप सर पे आया खड़ा है, 9 सितंबर से उसका आगाज है, 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच है। अब अगर यही सिनेरियो रहा तो क्या उसका भी बॉयकॉट कर सकता है? क्योंकि वो टीम और है, डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया की नेशनल टीम है, ये ज़रा लेजेंड्स हैं, रिटायर्ड प्लेयर हैं और व्हाट्सएवर, लेकिन उसका बायकॉट करना, उसके क्या आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं इंडिया को लेकर? और अगर इंडिया खेलता है तो हमने माजी में भी देखा हुआ है कि बहुत से ऐसे हंगामे हुए हैं, वाक़यात हुए, उनके घरों को आग लगा दी गई, पथराव किया गया। तो ये सारी सूरत हाल में इंडिया तो इस वक्त बहुत इंडियन टीम फंसी हुई है। देखिए, तासुब जिस भी चीज़ के अंदर ऐड हो ना, उसका नतीजा फिर यही निकलता होता है। एक्सट्रीमिज्म जिस चीज़ के अंदर भी, जिस मामले के अंदर भी उसको आप सर उठाने की इजाज़त दें, वो फिर अपने पूरे पर फैलाती है और फिर लोगों को उसके जो असरात होते हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब हो ये रहा है कि मतलब मुझे ये नहीं महसूस होता कि युवराज सिंह या ये जो इस तरह के सारे इंडियन लेजेंड्स थे, इनका शुरू से ही ये स्टांस होगा कि हमने नहीं खेलना। अगर ये स्टांस होता तो वो आते ही ना वहाँ पर टूर्नामेंट को खेलने के लिए। उन्हें पता था कि ये टूर्नामेंट होना है, सारी चीज़ें मुशावरत से होती हैं। और जब इस तरह के टूर्नामेंट्स किए, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं था, इसको जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की वो हेड नहीं कर रही थी, प्राइवेटली इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो जो प्राइवेट और इवेंट्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से आप भी वाकिफ हैं कि कई दिन पहले लोगों की अपॉइंटमेंट मालूम की जाती हैं, इंडिविजुअली प्लेयर से जाके बात की जाती है, इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। तो किसी भी प्लेयर को अगर इतना ही उनको देशभक्ति शो कराने का शौक होता उस वक्त, या इतना ही उनको इस बात की परवाह होती कि उनके लोग बॉर्डर के ऊपर मर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन ना करते। इतना अरसा पहले उन तक ये कॉन्ट्रैक्ट ज़ाहिर पहुंचे होंगे। अभी हाल ही में आपको याद है कि कतर ने एक प्राइवेट लीग जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी उन्हें साइन किया था। तो कितना कितना अरसा पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेयर्स के घरों तक पहुंच गए थे। तो प्राइवेट इवेंट्स में इस तरह ही हुआ करते हैं। आपको इतना अरसा पहले अगर ये मालूम था कि ये इवेंट हो, तो आप उस वक्त इनकार कर देते, आप ना साइन करते। मालूम यही हो रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि जो बैकलैश आया है इंडिया की तरफ से, जिस तरह से वहां पर इंतहा पसंदाना नजरियात का प्रचार किया गया है पिछले 10 सालों में, पिछले 2 टेन्योर्स के अंदर वहां जो कुछ होता रहा है, जिसकी बुनियाद पर सारी सियासी और समाजी तब्दीलियां आई हैं इंडिया के अंदर, उसके नतीजे जब आ रहे हैं जो उनकी टीम को भुगतने पड़ रहे हैं, तो वहां से जो बैकलैश आया है उसने इनको मजबूर किया है यहाँ से तुम दबाकर भागो। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो कल से सीरीज का आगाज होने जा रहा है। क्या तब्दीलियां हो सकती है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जबकि वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11, क्योंकि अगेंस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया उनको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस तरह से कम बैक कर पाएंगे, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज़ का जो मुमकिन स्क्वाड है वो सामने आ गया है। कल से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ यूएसए में खेली जाएगी, उसके बाद 3 ODIs जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ में जाकर खेलने हैं। पाकिस्तान ने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस पर बात करनी, प्लस ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है अहमद सईद साहब, जो प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड है वेस्ट इंडीज़ की। अब देखें, एंड्रे रसल जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उनकी जगह कौन आ रहा है और इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई इनको अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और गालिबन ये अपने होम ग्राउंड में ही हारे हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 जो इनकी T20 मैच की सीरीज थी उसमें इनको 5-0 से क्लीन स्वीप की जो हजीमत है वो उठाना पड़ी है और केसी कार्टी को शामिल किया गया है आंद्रे रसल की जगह पर। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस सेंस में अच्छी खबर है कि आंद्रे रसल से कौन वाकिफ नहीं है, उनकी जो जिस किस्म की कारकर्दगी वो देते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर वो माहिर समझ जाते थे। और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है उनकी जगह खाली थी, तो उनकी जगह केसी कार्टी को टीम में शामिल किया गया है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के बारे में भी अगर आप देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ पर 3 टेस्ट मैच और 5 T20 खेलने हैं, तो 8 के 8 मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हुई। और ये भी उसी तरह से एक केस स्टडी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर आप ओवर एम्फेसाइज करेंगे T20 क्रिकेट के ऊपर, तो आप किसी भी किस्म के फॉर्मेट में कमाल नहीं दिखा पाएंगे। देखिए, होगा ये कि जब आप बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलेंगे तो उससे जो प्लेयर नर्चर होकर आएगा उसकी भी 2, 4, 5 साल के बाद मुल्क के साथ वो वफादारी बरकरार नहीं रहेगी जब उसको लीगों से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। तो आपका जो टॉप ग्रेड का प्लेयर होगा वो फिर लीग्स को प्रेफर करेगा मुल्क के लिए खेलने के बजाय, और यही हुआ है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट के साथ। 1926 में वेस्ट इंडीज़ को जो है वो टेस्ट स्टेटस दिया गया था और 1995 के बाद ये कहा जाता है कि जो एक डाउनफॉल का उनका सिलसिला शुरू हुआ था। 1980 से लेकर 1995 तक वेस्ट इंडीज की टीम 15 सालों में एक टेस्ट सीरीज भी नहीं हारी थी, इतनी बड़ी ये टीम थी। लेकिन फिर एक डाउनफॉल आया और फिर वो ड्रास्टिकली डाउनफॉल हमें देखने में नजर आया जब ये T20 वर्ल्ड कप जीते 2012 और 2016 में। आपको याद होगा कि ये 2 T20 वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद ये बांग्लादेश से होम सीरीज हारे,
इसको पाकिस्तान क्रिकेट से भी आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में भी बिल्कुल वही हो रहा है। बांग्लादेश की टीम जो है वो लास्ट ईयर पाकिस्तान आई तो हमें भी वो क्लीन स्वीप करके चली गई थी। तो अब जिस नहज के ऊपर इन दोनों ममालिक की टीमें आ चुकी हैं, तो आप यूं कह सकते हैं कि ये दोनों टक्कर की टीमें हैं जो सेकंड टियर के अंदर मौजूद हैं आईसीसी रैंकिंग की। तो इस लिहाज से ये दोनों टीमें बराबर की टीमें हैं, और दोनों टीमों के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी बहरहाल मौजूद है। पाकिस्तान की टीम जहां कल मैच खेला जाना है ब्रॉवर्ड काउंटी फ्लोरिडा में, ये वही ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में मैच हार गया था। अच्छा, तो T20 बहरहाल एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आप अगर राइट कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं और तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा दें, तो आप आउट क्लास कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस के अंदर। चाहे वो कोई मिनो टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, जिम्बाब्वे की टीम हो, यूएसए की टीम हो। जिम्बाब्वे की टीम ने 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दे दी थी। तो T20 का फॉर्मेट जो है वो ये मार्जिन देता होता है, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, किसी भी एक बैट्समैन की इनिंग इसमें लग जाए तो वो मैच को साइड पे कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि ये जो एक रिवाज चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से, कि एक दिन पहले जो है वो टीम अनाउंस कर दी जाती है। अपनी तरफ से ये किया तो इसलिए जाता है कि ज्यादा प्रोफेशनल लगने के चक्कर में, अपने आप को जो है वो ज्यादा स्टेबल दिखाने के चक्कर में किया जाता है। लेकिन जितने भी पुराने कैरेक्टर थे, जब हम उनसे इस बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तकरीबन नामुमकिन बात है कि आप पिच को देखे बगैर कॉम्बिनेशन अनाउंस कर दें, क्योंकि पिच जो है वो रियल टाइम जब आप पिच को जाकर देखेंगे तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि आपने किस प्लेयर को प्रेफर करना है। तो पाकिस्तान टीम के लिए बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद बहुत जरूरी है यहाँ पर कमबैक करना, ताकि उनकी रैंकिंग बेहतर हो, और रैंकिंग बेहतर होगी तो बहुत सारे इश्यूज के साथ साथ 2028 के ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन का जो मसला है वो भी पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात कर ली जाए, 2 T20 मैचेस पहले हम हारे, तीसरा जीते। साहिबजादा फरहान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और वो पहले भी माजी में देते आ रहे हैं। अब इस प्लेइंग 11 में डू यू थिंक कि साहिबजादा फरहान को जगह मिलेगी, और अगर मिलती है तो एज एन ओपनर साइम के साथ वो ओपन करेंगे? फखर जमान तीसरे वन डाउन की पोजीशन पर जहां पर पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, अगर वो वहां पे आते हैं, फिर मोहम्मद हारिस की क्या कंडीशन होगी, फिर कप्तान जी जो हैं आगा साहब, फिर अगर हसन नवाज को रख रहे हैं, तो ये किस तरह से सिनेरियो बनेगा, किस तरह से हम ऊपर के अपने 6-7 बैटर्स जो हैं वो पूरे करेंगे? देखें, वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि जिसके अगेंस्ट आप कोई चांस नहीं ले सकते, आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड उतारनी पड़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान ने अपना टॉप नॉच जो उनका बॉलिंग यूनिट है उसको बुला लिया है। शाहीन शाह अफरीदी भी आ गए हैं, हारिस रऊफ आ गए हैं, हसन अली आ गए हैं। सेम इज विद द बैटिंग लाइनअप। अगर आप ये समझते हैं कि आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना है, तो फखर जमान तो मेरा ख्याल है कि पहले से ही उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, 11 अनाउंस होने से पहले ही लिखा होना चाहिए कि फखर जमान को टीम में ओपन करना चाहिए, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। शाइम अयूब को पाकिस्तान की टीम में इस वक्त रेस्ट भी करवा दिया जाए तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने लगा, क्योंकि शाइम अयूब इंजरीज से आने के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस वो नहीं रही हैं। शाइम को टीम में ऐड करने की सिर्फ ये वजह हो सकती है कि शाइम से ये जो 1-2 ओवर करवा लेते हैं इनिंग के स्टार्ट में, लेकिन वो भी कोई इस तरह के ओवर नहीं होते कि वो मैच को साइड पे ले जाएं या कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट वो क्रिएट कर जाएं। इनफैक्ट हम जो बांग्लादेश से एक मैच हारे थे वो हारे ही इसी वजह से थे कि पहला ओवर शाइम में 3 रन दिए तो अगले में उनको 16 रन लगे, जबकि हम 111 रन डिफेंड कर रहे थे, टोटल हम डिफेंड कर रहे थे। तो स्पेशलिस्ट की तरफ हमें जाना होगा। जिस तरह की माइक हेसन की हिस्ट्री बताती है उसके मुताबिक तो वो यही पसंद करते हैं कि बैटिंग भी थोड़ी थोड़ी करनी आती हो, बॉलिंग भी थोड़ी थोड़ी करनी आती हो, और बेट्स एंड पेसर के साथ काम चलता जाए। लेकिन साहिबजादा फरहान को अगर आपने इस कंडीशन में भी नहीं खिलाना है कि वो पिचें जहां पर पूरी टीम नहीं खेल पाई थी, बांग्लादेश की पिचें, वहां पर भी साहिबजादा ने जाकर रन कर दिए। उससे पहले जो कजाफी की फ्लैट कंडीशन थी वहां पर भी उस बंदे रन किए, PSL में उस बंदे ने रन किए, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उस बंदे ने रन किए। तो मुझे नहीं लगता कि साहिबजादा फरहान को इस टीम से अब ड्रॉप होना चाहिए। तो साहिबजादा और फखर जमान के साथ पाकिस्तान की टीम ओपन कर सकती है। शाइम अयूब को रेस्ट करवाने में कोई इशू नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये रेस्ट उनके लिए ही ज्यादा बेहतर साबित हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि रेस्ट के दौरान आपके अंदर एक अर्ज पैदा होती है अपने आप को इंप्रूव करने की, अपने आप को ज्यादा बेहतर करने की। तो शाइम अयूब के लिए ये रेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। मोहम्मद हारिस की आपने अगर बात की है तो मोहम्मद हारिस के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनको देख के ये नहीं लगता कि वो जब पिच के ऊपर आते हैं तो वो ये सोच कर आते हैं कि मुझे यहाँ टाइम भी लेना है। वो क्यों लगता है कि शायद जैसे कोई ऑर्डर करके आए हैं ड्रेसिंग रूम में और उस ऑर्डर के आने से पहले उन्हें ड्रेसिंग रूम के अंदर वापस जाना है। तो मोहम्मद हारिस को भी रिकंसिडर किया जा सकता है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं T20 फॉर्मेट के अंदर भी। गो के एक सेंचुरी स्कोर की है मोहम्मद हारिस ने, लेकिन वो भी जाहिर है अपनी कंडीशन थी, बांग्लादेश की टीम थी, वो भी उनका बॉलिंग यूनिट पूरा नहीं था। तो उसके मुताबिक अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वो जो आपका क्लेम है कि हम इनके जरिए वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां ये वाला कंपटीशन नहीं होगा वर्ल्ड कप के अंदर। तो वर्ल्ड कप के अंदर जाने के लिए आपको अपना बार इंप्रूव करना पड़ेगा और इन दोनों प्लेयर्स को ये बावर करना पड़ेगा कि हम कंपटीशन के थ्रू टीम में आएंगे
तो ही हम अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक पर वापस आते हैं। तो प्लेइंग 11 पर तो बात चल ही रही है, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे। क्या इस मैच में क्या फुल स्ट्रेंथ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह इन्हीं के साथ जाएंगे, अब्बास अफरीदी को मौका मिलेगा? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 कल के मैच के लिए क्या हो सकती है। जिस तरह से हमने बात की कि स्टार्ट में साइम अयूब को रेस्ट दिया जा सकता है, इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस को भी रिकंसीडर किया जा सकता है। बैटिंग की तो बात होगी, वैसे भी मिडिल ऑर्डर पर बात करना बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये जो बॉलिंग डिपार्टमेंट जिसमें हम अपने अनमोल रतन वापस लेके आए हैं, जिन्हें आप सीनियर कहते हैं, उनको वापस लेके आए हैं, बहुत सी मुश्किलात को फेस करते हुए वो सारे यहाँ पर पहुंचे हैं मुल्क पाकिस्तान को सर्व करने के लिए। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? आया वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जनाब हमने सलमान मिर्जा को एक साइड पे कर दिया, हमने दीगर बॉलर्स को एक साइड पे कर दिया कि शहनशाह आ रहे हैं जो हमारे 2-3 मेन बॉलर हैं, वो जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी सीरीज खेलने के लिए आते हैं, उसके बाद दोबारा से गायब हो जाते हैं। छोटी सीरीज खेलना वो पसंद नहीं करते, डोमेस्टिक खेलना वो पसंद नहीं करते, लीग क्रिकेट उनसे जितनी मर्जी खिला लो। तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये वो 3 चेहरे हैं जिनको दोबारा से मदू कर लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी से ही स्टार्ट ले लेते हैं। अहमद सब ट्रैक रिकॉर्ड वैसे शाहीन शाह अफरीदी का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज क्या रहा है, और स्पेसिफिकली अगर इन कंडीशंस की बात कीजिए, ऑल्दो इसमें सिर्फ हम वो एक वर्ल्ड कप खेलें और अगेंस्ट यूएसए इस कंडीशन में मैच खेलें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज क्या इस वक्त स्टैट्स कहते हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज़ पर आने से कबल मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टैट अगर आपके साथ शेयर करूं शाहीन अफरीदी का, तो शाहीन अफरीदी की जो वो पीएसएल में जो पहले उन्हें 50 स्कोर की थी, जिसके बाद इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऊपर आया था पीएसएल के मैचेस में भी, और फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान के मैचेस के अंदर भी कुछ इनको ऊपर भेजने की कोशिश की गई थी। उस वक्त का अगर आप शाहीन अफरीदी का इकोनॉमी रेट निकाल कर देखें तो वो ऑलमोस्ट 7.7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करवा रहे थे T20 और T20 इंटरनेशनल्स के अंदर उनकी इकोनॉमी उस वक्त तकरीबन 7 की थी। इस वक्त शाहीन अफरीदी की जो इकोनॉमी है T20s में वो तकरीबन 8.56 के अराउंड है, और जो इंटरनेशनल में उनकी इकोनॉमी है वो 8 के करीब है इन 2 सालों के अंदर, जब से उनका बैटिंग ऑर्डर प्रमोट हुआ है। तो शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के अंदर एक फास्ट बॉलर के तौर पर टीम में शामिल हुए, जिनका फोर्टे ये था कि वो नए बॉल से विकेट लेते हैं, जो इस बात की वजह से मशहूर हुए थे कि उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट हासिल की थी पहले ओवर में आके। शाहीन शाह अफरीदी की वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए तैयारियों की वीडियो ये आ रही है कि उनको पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उनको वहां पर बैटिंग की ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट का अहम हिस्सा हैं। तो शाहीन अफरीदी को भी ये बात, मुझे नहीं पता कि किस कोच ने उनके जहन में डाली है, और दुनिया में अगर हम कंपेयर करें उन बॉलर्स के साथ जिनने शाहीन अफरीदी के साथ डेब्यू किया था, जिनको हम असर बॉलर कहा जाता है, तारीख जब उनको ये बयान करेगी तो बुमराह का नाम उनके हम असर बॉलर में होगा। वो कि हम ये कहते हैं कि बुमराह को वसीम अकरम के साथ कंपेयर करना एक अहमकाना बात है, जो हमारे हमसाये में कुछ कमेंटेटर्स और एनालिस्ट बैठकर कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग जैसे कुछ अनपढ़ जो एनालिस्ट वहाँ पर हैं। लेकिन बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को कैरी ऑन किया है एक फास्ट बॉलर के तौर पर, वो उन फास्ट बॉलर्स में शुमार होते हैं जिनको देखकर जो अपोजिशन बैटिंग लाइन है वो जरा थोड़ी सी सोचने पर मजबूर होती है। शाहीन अफरीदी की जो ग्रोथ है वो इस तरह से नहीं है। इसकी वजह यह है कि शाहीन अफरीदी को बैटिंग का चस्का लगाया जिन कोचेस ने, शाहीन अफरीदी को जिन कोचेस ने ये बात जहन में डाली कि आप एक ऑलराउंडर हैं, शाहीन अफरीदी को जिन लोगों ने ये बात समझाने की कोशिश की कि आप थोड़ी सी बैटिंग करें, थोड़ी सी बॉलिंग करें तो आप हीरो बन जाएंगे, उन्होंने न सिर्फ शाहीन के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की है, और नंबर भी यही बताते हैं। अच्छा, ये पहले कौन से चेहरे थे जरा मुझे बता दें, वो नाम उस टाइम पे कौन कौन कोचेस थे जिन्होंने ये तरकीब दी होगी? लेकिन लाहौर कलंदर्स के साथ तो आकिब जावेद साहब मुस्तकिल काम करते रहे ना, और अगर आकिब जावेद साहब का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था उस टीम के ऊपर कि शाहीन बतौर कप्तान खुद ही सारे डिसीजन लिए जा रहा था, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि आकिब जावेद साहब को पाकिस्तानी टीम के साथ क्यों रखा गया, और फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो क्या करने। ठीक है, कोचिंग रोल के अंदर वो होंगे, लेकिन फिर आकिब जावेद को फैसला साजी के जो कोचिंग वाले मामला होते हैं उनमें क्यों शामिल किया जाता है, अगर उनकी इतनी सेव उसके अंदर नहीं थी तो। दूसरी बात यह है कि जो भी पाकिस्तानी टीम के साथ कोच अटैच हुआ है उसने अपना अपना हिस्सा बराबर अदा किया है। किसी भी कोच ने शाहीन अफरीदी को यह बात बावर करवाने की हिम्मत नहीं की, मैं कहता हूं कोशिश नहीं, उसने हिम्मत नहीं की कि शाहीन अफरीदी को यह बात बावर करवाया कि आपका पहला काम जो है वो बॉलिंग करवाना है। यही पाकिस्तान में हुआ है शादाब खान के साथ भी, जो पाकिस्तान में की टीम में लेग स्पिनर के तौर पर आए थे, और अब ज्यादती ये हो रही है कि शादाब खान को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पीछे 2 स्पिनर बैठे हुए हैं उनको जो है वो रोक कर रखा गया है, फैसल अकरम को और सुफियान मुकीम को। सुफियान को टीम के साथ खिलाने के बावजूद उनको मौका नहीं मिलता। तो सोने पर सुहागा ये है कि इनको न सिर्फ ये कि बैटिंग बॉलिंग में ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की गई,
बल्कि इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। और इसमें तमाम कोचेज ने, जो भी आप नाम लेते हैं, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की टीम के साथ अटैच हुए, आकिब जावेद पाकिस्तान की टीम के साथ अटैच हुए, आप किस कोच को जो है वो इससे मावरा करार दे सकते हैं। वेस्ट इंडीज के स्टैट्स की अगर आप बात करें थे, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाहीन आफरीदी ने अब तक 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने 18 ओवर्स करवाए हैं और 152 रन कंसीड करके 5 खिलाड़ी आउट किए हैं 30 की एवरेज से। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो इनका इकोनॉमी रेट है वो भी 8.4 का है। इनमें से 2 मैचेस ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज के अंदर खेले गए हैं, जिनमें शाहीन आफरीदी का इकोनॉमी रेट 10.67 का है। अच्छा। तो जो लोग स्टैट्स की बुनियाद पर भी सलमान मिर्जा के ऊपर शाहीन को फौकियत दे रहे हैं, वो भी जरा अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें कि स्टैट्स भी इस बात को सेकंड नहीं करते हैं। शाहीन का तजर्बा अपनी जगह पर मौजूद है, शाहीन आफरीदी का एक्सपीरियंस, शाहीन आफरीदी का फ्लेयर, यस वो एक टाइम पर पाकिस्तानी टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, लेकिन जब से शाहीन आफरीदी की बैटिंग के वीडियो आना शुरू हुई हैं, और वो प्रैक्टिस सेशन लाहौर क्लदर्स का आपने मेरे साथ कवर किया था, जिसमें 2 घंटे के दौरान शाहीन आफरीदी सिर्फ बैटिंग करते रहे थे, एक बॉल उन्होंने नहीं कराया था। हालांकि उनका काम क्या है, उनका काम बॉलिंग करवाना है, नए बॉल से विकेट लेकर देना, उसको वो पसंद भी करते थे, और उसकी जो भी ये उसकी बुनियाद पर ही उनकी जो उनका क्लेम टू फेम था वो ये था। लेकिन अब ना वो बैटिंग करने काबिल हैं, ना वो बॉलिंग करने काबिल हैं। ओडीआई के स्टैट्स निकालें, T20 के स्टैट्स निकालें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन जो उनसे बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं उनको भी साथ उतने मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो कप्तान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि सख्त शरीफ है वेस्ट इंडीज़, ठीक है, एक रवायती बयान है, सारे यही कहते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा ना उन्होंने एज ले लिया, उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है अमेरिका में, इसको आप शायकीन ने ज़हन में रखना है कि गर्मी शदीद है, यहाँ पर क्रिकेट खेलना खासा मुश्किल है। ऑल्दो वेस्ट इंडीज़ ये जो बांग्लादेश जो है इसमें भी अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन उन्होंने अभी यहाँ पे प्ली ले ली है। एक मैं आपको बता दूं, सलमान अली आगा साहब से ये पूछें कि इससे पहले उन्हें सारे क्रिकेट जो है वो अंटार्कटिका में जाकर खेली है, कोई उन्होंने मतलब बर्फानी इलाकों में जाकर क्रिकेट खेली है, कोई साइबेरिया में, सारी जिंदगी यहाँ पर जून जुलाई में क्रिकेट खेलते रहे पाकिस्तान में, और वहां जाकर वो ये बयान दे रहे हैं कि गर्मी बहुत है। भाई आपने कहाँ क्रिकेट खेली है अपनी सारी? अगर आप लोगों ने भी जाकर गर्मी से अडेप्ट नहीं करना है, तो फिर दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जो वहां जाकर अडेप्ट करेगी? आपकी तो कंडीशंस हैं ये वाली। आप तो सारा साल यहाँ पर गर्मियों में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद गर्मियों में यहाँ पर टूर हुआ करते थे, तो इस तरह के बयान देने से मेरा ख्याल है कि उन्हें बिल्कुल ठीक है जी, पहले से बता दिया है कि टाइम खत्म हो गया। लेट्स सी कल सुबह 5 बजे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, इसका जो भी रिजल्ट आता है आने वाले शोज में इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, और अल्लाह करे ये प्लेइंग 11 जो परफॉर्म करे, क्योंकि यही वो प्लेइंग 11 और 25 का पूल है जो हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप तक लेके चलें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।